दोस्तों, हमारी ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक 23 से 24 साल का लड़का राहुल अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माता पिता, एक बड़ा भाई, एक भाभी और राहुल की एक नई नवेली दुल्हन थी, क्योंकि राहुल की हाल ही में एक काफी खूबसूरत लड़की से शादी हुई थी। और दोस्तों, पूरा परिवार उस समय बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि घर में नई दुल्हन आई थी। इसीलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। नई दुल्हन के घर आने के महज 2 से 3 दिन के बाद ही राहुल को पास की ही एक कस्बे में बहुत ही ऊंचे पद पर नौकरी मिल जाती है, और राहुल बिना समय को गवाए उस नौकरी को ज्वाइन भी कर लेता है। अब तो इन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि पहले तो घर में नई दुल्हन आई और अब राहुल को ऊंचे पद पर नौकरी भी मिल गई। और दोस्तों, राहुल एक बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा और मेहनती लड़का था, इसीलिए उसने कुछ ही दिनों में अपने सभी सीनियर्स का दिल जीत लिया। और दोस्तों, राहुल अपने घर से करीब 6 बजे निकलता था, क्योंकि 6 बजे उसके गांव से उस कस्बे के लिए बस जाती थी, और शाम को 7 बजे के करीब वह अपने ऑफिस से निकलता था, क्योंकि 7 बजे के बाद में 10 बजे उसके गांव की तरफ बस जाती थी, और सर्दियों के समय 10 बजे काफी रात हो जाती है। इसीलिए राहुल हमेशा 7 वाली बस में ही अपने घर लौट आया करता था। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ सही चल ही रहा था, तभी 17 जनवरी 2003 को राहुल को उसके एक सीनियर के द्वारा उसे कल की मीटिंग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाता है, और उसे बोला जाता है कि तुम इस प्रोजेक्ट को खत्म करके ही घर जाना, और तुम आज 7 वाली बस की जगह 10 वाली बस में चले जाना, क्योंकि तब तक तुम्हारे इस प्रोजेक्ट का काम भी खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, राहुल, जैसा कि मैं आपको बताया, एक मेहनती लड़का था, इसीलिए वो कहता है, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करके घर चला जाऊंगा। हालांकि दोस्तों, राहुल के पास उस समय फोन नहीं था, इसीलिए काफी टाइम तक राहुल के घर न पहुंचने की वजह से उसके माता पिता को उसकी काफी फिक्र होने लगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि राहुल की शायद बस निकल गई होगी, इसलिए अगले बस में वह लौट आएगा और वह राहुल का इंतजार करने लगे। उधर दोस्तों, वो राहुल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी इतने में 9:30 का समय हो जाता है, और इतनी देर में राहुल का ऑफिस का सारा काम भी खत्म हो जाता है, और वह 10 बजे के करीब अपने ऑफिस के पास के एक बस स्टैंड पर अपने घर लौट के लिए बस का इंतजार करने लगता है। हालांकि दोस्तों, उस समय राहुल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उस बस स्टैंड पर था, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा था, इसीलिए चारों तरफ केवल धुंध ही धुंध छाई हुई थी। इसी वजह से वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और दोस्तों, ऐसे ही राहुल 10 तक अपनी बस का इंतजार करता है, और 10:30 के आसपास राहुल के गांव की ओर जाने वाली बस आ जाती है, जो कि महज राहुल को आधे घंटे के अंदर ही उसके गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा देती है। हालांकि दोस्तों, अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन अब जो राहुल के साथ घटना घटने वाली थी, उसके बारे में राहुल ने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। राहुल करीब 11 के आसपास अपने गांव के बस स्टैंड पर उतरता है, और वहां से उसे करीब 1 किलोमीटर तक पैदल एक सुनसान रास्ते से गुजरना था, जो कि एक खेतों का पैदल रास्ता हुआ करता था, जहां पर आमतौर पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। इसी वजह से दोस्तों, राहुल के मन में थोड़ा डर था कि ऐसे सुनसान रास्ते में मैं बिना किसी रोशनी के कैसे जाऊंगा, और ऊपर से सर्दियों का मौसम था, इसीलिए सर्दी की वजह से और डर की वजह से राहुल थोड़ा कांपने लगा। लेकिन उसने जैसे तैसे हिम्मत की और वो निकल पड़ा अपने घर को जाने के लिए, और वो उस सुनसान रास्ते में काफी जल्दी जल्दी घर जाने लगा, क्योंकि उसे काफी लेट हो गई थी। लेकिन राहुल उस सुनसान रास्ते में महज 200 से 300 मीटर ही चला होगा कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, राहुल, मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और जैसे ही राहुल ने ये आवाज सुनी, तो राहुल के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई, और वो काफी ज्यादा घबरा गया। और उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, तो वो पाता है कि पीछे उसका बचपन का दोस्त रामलाल खड़ा है। ये देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ कि रामलाल इतनी रात गए यहां पर क्या कर रहा है। लेकिन फिर वह रामलाल से पूछता है कि रामलाल, तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रहे हो? तब रामलाल ने कहा कि मैं यहां पर कोई काम से आया था, इसीलिए मुझे लेट हो गई, चलो साथ चलते हैं। और दोनों दोस्त साथ साथ चलते हैं। राहुल आगे आगे था और रामलाल पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि रास्ता काफी ज्यादा पतला था। लेकिन दोस्तों, राहुल रामलाल से लगातार बातें किया जा रहा था, लेकिन रामलाल राहुल को कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, और महज कुछ ही देर में दोनों गांव के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राहुल अपने घर के पास पहुंचा, तो उसने रामलाल को बाएं करने के लिए पीछे मुड़कर देखा, तो रामलाल तो पीछे है ही नहीं। ये देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर
उसने सोचा कि पास में ही रामलाल का घर है, शायद वो पहले ही अपने घर के अंदर चला गया होगा। लेकिन उसी पल उसे याद आता है कि रामलाल की तो मौत कुछ दिनों पहले ही हो गई थी, यानी कि रामलाल तो कई दिनों पहले ही मर चुका है। तो फिर मुझे रामलाल कैसे दिखाई दिया? ये बात जानकर वह पसीना पसीना हो गया और काफी ज्यादा घबरा गया, और वह तुरंत दौड़कर अपने घर के अंदर घुस गया। और जैसे ही राहुल अपने घर के अंदर पहुंचा, तब उसके सभी घर वाले उसका इंतजार कर रहे थे। और घर के अंदर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा कि तुम इतनी लेट कैसे हो गए? तब वह काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था और उसने अपनी मां के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तब उसकी मां ने फिर से उससे पूछा। तब राहुल ने जवाब दिया कि मां, पहले मुझे ये बात बताओ कि हमारे पड़ोस में रहने वाला मेरा दोस्त रामलाल मर गया क्या? तब उसकी मां ने कहा, हाँ, वह तुम्हारी शादी वाले दिन ही मर गया था। जिस रास्ते से तुम रोज ऑफिस जाते हो, उस रास्ते के बीच में ही कुछ लुटेरों ने रामलाल की बेरहमी से हत्या कर दी थी। दोस्तों, ये बात सुनकर तो राहुल के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही निकल गई और वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। तब उसने अपनी मां को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताया। लेकिन तब उसकी मां ने कहा कि रामलाल तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि हो सकता है कि तुमको आज लेट हो गई थी, इसीलिए तुम्हारे साथ भी कोई लूटपाट हो सकती थी या तुम्हारे साथ कोई और घटना घट सकती थी। इसीलिए रामलाल तुम्हारी मदद के लिए आया था, इसीलिए उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और दोस्तों, ये बात जानकर राहुल के मन को शांति मिली और उस बात से वो काफी खुश भी हुआ। लेकिन जो भी हो था, तो रामलाल एक भूत ही ना, इसीलिए राहुल आज भी उस दिन के बारे में सोचकर काफी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाता है। इसीलिए वो अपने ऑफिस से भी जल्द ही घर आ जाता है और कभी भी उस रास्ते अकेला नहीं जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये मजेदार स्टोरी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और फिर मिलेंगे एक नई कहानी का साथ।